शहर के निजी विद्यालय शिक्षा के बजाय व्यापार का केंद्र बन गए हैं। उदयपुर शहर के सरदारपुरा स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल अब एक दलाल बन बैठा है। पिछले दिनों सरदारपुरा स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल में फीस जमा नहीं कराने पर करीब 300 बच्चों को स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल के एक हॉल में बंद कर दिया गया था। इसके बाद अभिभावकों ने स्कूल में जमकर हंगामा भी किया। बात जिला कलेक्टर आनंदी तक भी पहुंची और उसके बाद सभी अभिभावक रात को 10 बजे पुलिस की चौखट पर भी पहुंचे, लेकिन रसूखदारों के स्कूल के आगे इन अभिभावकों की एक नहीं चली। सेंट्रल एकेडमी स्कूल की प्रिंसिपल ने 5 दिन का समय भी मांगा, लेकिन करीब 8 दिन गुजर जाने के बाद आज भी अभिभावकों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से मांग की थी कि सरकारी नियमों के अनुसार स्कूल प्रबंधन द्वारा भी फीस एक्ट लागू किया जाए और बच्चों के साथ बदसलूकी ना की जाए। जब अभिभावकों की मांगों को पूरा नहीं किया गया, ऐसे में कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को अब स्कूल भेजना बंद कर दिया है। अभिभावकों का कहना है कि हमारे बच्चे रसूखदारों के स्कूलों में सुरक्षित नहीं हैं और बच्चों के साथ स्कूल प्रबंधन कभी भी बदसलूकी कर सकता है। इस वजह से जब तक स्कूल प्रबंधन लिखित में माफ़ीनामा नहीं देता, तब तक हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। ऐसे में बीच सत्र में बच्चों के स्कूल नहीं जाने से पूरा साल खराब होने की संभावना है। लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा सिर्फ मनमाने ढंग से फीस वसूलने और व्यापार करने पर ही ध्यान दिया जा रहा है। इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर आनंदी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा लगातार फीस में वृद्धि करने की बात सामने आई है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। हालांकि आनंदी ने स्पष्ट किया कि यदि स्कूल प्रबंधन सरकार के आदेशों की पालना नहीं करता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा हूँ जिस दिन ये घटना हुई उस दिन के बाद से। उसका कारण ये है कि बच्चे मेरे महफूज नहीं हैं। आज मैंने इनका जो चमत्कार है स्कूल प्रबंधन का वो सभी जगह देख लिया। डिप्टी डायरेक्टर को ये वेट करा सकते हैं और डायरेक्टर साहब को ये वेट करा सकते हैं। उसके बाद ये अपोलाइज नहीं होते हैं, ये नहीं कहते हैं कि हमने जो एक कृत्य किया उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लिख के देने को ये तैयार नहीं है। और उसके बाद जबानी ये कहते हैं कि हम गारंटी लेते हैं आगे से ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हमारी गलती हुई। अभी आपकी क्या डिमांड है? अभी मेरी एकमात्र डिमांड है कि बच्चे मेरे सिक्योर नहीं है, इसलिए मैं स्कूल नहीं भेज रहा हूँ। अगर स्कूल प्रबंधन मुझे लिख के दे देता है कि आपके बच्चे फुल महफूज हैं। वत्सला पुरोहित मेरी एक डॉटर का नाम है, दूसरी डॉटर का नाम मेरा वैशाली पुरोहित है और मैं रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। और ये है कि स्कूल में जुलाई से इन्होंने फीस वृद्धि कर दी, तो हम सब पेरेंट्स ने मिलकर एक अहिंसात्मक तरीका, गांधी का देश और हम पढ़ते आए हैं, तो हमने उस हिसाब से एक विरोध का तरीका रखा कि हम बड़ी हुई फीस जमा नहीं कराएंगे। उसके अगेंस्ट में 5 बार हमने एप्लीकेशन दी कि आप मानसिक रूप से प्रताड़ित मत कीजिए बच्चों को। वो बार बार बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे कमाई थोड़ी कर रहे हैं, पेरेंट्स ही जमा कराएंगे फीस। तो हमने इस पर जांच करवाई। मुख्य शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कलेक्टर महोदय ने कहा कि मैं दिखवाती हूँ। उसके बाद एडीएम सिटी को कहा, वापस इन्होंने 2 जाँच के अधिकारी भेजे। उसके अंदर वो फैसले की कॉपी मेरे पास फाइल के अंदर है, उसमें लिखा गया कि बेतहाशा फीस वृद्धि पाई गई और 2016-17 का जो सर्कुलर है उस हिसाब से 3 साल तक फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। उसके बाद में हमने कहा कि ठीक है जांच हो जाएगी और हम उसके लिए सहर्ष स्वीकार करते हैं। कलेक्टर महोदय को भी मैंने कहा कि आप जो है बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं तो आप फ़ोन कीजिए और हम तो फीस में, हमारी नीयत में खोट नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं तो फीस जमा कराएंगे और आप भले लेखापाल लगा के और यहाँ अगर जमा करा सकते हैं इस तरीके का कोई प्रावधान हो तो कीजिए। मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी यही रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा ठीक है हम स्कूल से बात करते हैं। अगले ही दिन हमने 11 बजे सुबह उनको कहा था और अगले ही दिन उन्होंने प्रार्थना सभा होने के बाद में सारे बच्चों को नीचे ले जाकर बेसमेंट में बिठा दिया। अचानक मेरे साथ में एक जो अभिभावक हैं जो इस आंदोलन में रत हैं उनका फ़ोन आया, रेखा जी सोनी करके हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि जो है मेरी डॉटर का फ़ोन आया, मम्मी आप बस लेने के लिए आ जाओ, स्कूल वाले क्लास में नहीं ले रहे हैं। तो उस समय और उसके बाद में जब हम वहाँ पहुँचे तो स्कूल में सब पेरेंट टीचर्स जो हैं वो एक लॉबी बना के बच्चों को सबको धीरे धीरे क्लास में भेजना उन्होंने शुरू कर दिया। और उस दिन सुबह
से शाम तक उन्होंने लेके, और इस बात को रात को 10 बजे तक भी ये मामला चलता। एक्चुअली हम लोग एक दिन पहले ही बात करके आए, जैसा कि अभी आपको बताया गया। तो दूसरे दिन मैं अपना मतलब नैतिक जो कार्यक्रम होते हैं, दैनिक कार्यक्रम होते हैं, वो सब कर रही थी और अचानक से मेरी डॉटर का फ़ोन आता है कि मम्मी और हम लोगों को क्लास में नहीं जाने दे रहे हैं और आप मेरे को लेने आ जाओ। मैंने कहा बेटा तुम अकेले हो और भी कोई है? बोली नहीं मम्मी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जिनको क्लास में नहीं जाने दे रहे हैं। तो मेरा कहीं और हॉस्पिटल जाने का प्रोग्राम था, मैंने वो कैंसिल किया और मैंने जोगिंदर जी को तुरंत फ़ोन किया। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बच्चों को बाहर निकाल दिया। एक्चुअली मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि ये सब अचानक से कैसे क्या हुआ है, कल ही तो हम बात करके आए हैं। तो मैंने फ़ोन किया तो भैया ने मुझे बोला कि बोले ठीक है अपन स्कूल चलते हैं। तो मैं तुरंत सब काम छोड़ के और सबसे पहले मैं स्कूल गई। वहाँ स्कूल जाके और मैंने जब वहाँ का नज़ारा देखा तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा ये क्या है, मैं अपने बच्चों को भेज रही हूँ कि मेरे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं या सिक्योर हैं, और वहाँ मैं देखती हूँ कि बच्चे तो बिल्कुल एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जैसे कोई बच्चों को निकाल दिया है या मेरे बच्चों ने कोई ऐसा कसूर किया है जिसकी कोई सज़ा भुगत रहे हैं वो, ऐसा मुझे वहाँ पे देख के लगा। और सारे पेरेंट्स वहाँ पे आना शुरू हो गए और वो जो चीज़ें थी वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही गलत चीज़ें थी। कितने समय तक आपको परेशान होना पड़ा उसके बाद? हम लोग वहाँ पर करीब सुबह 9:30 बजे 10 बजे के आसपास, जैसे ही फ़ोन आया हम तुरंत वहाँ पहुँचे हैं और जिसका रात के 10:30 बजे तक हम लोग वहाँ हैं। और प्रिंसिपल कभी इतना मतलब उस चीज़ को मतलब उनकी डिप्लोमेसी देखिए कि कभी वो ये कहती हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, कभी वो कहती हैं कि हाँ मैंने ऐसा कहा है। मतलब हर बार उनके जो स्टेटमेंट हैं वो चेंज होते रह रहे हैं। तो मैं कैसे विश्वास करूं कि अब वो कुछ बात कहती हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, तो वो मैं कैसे विश्वास करूं कि वो बात उनकी ठीक होगी, क्योंकि 10 जनों के सामने वो कहती हैं और फिर वापस 10 जनों के सामने मना कर देती हैं। आप रात को कलेक्टर मैडम के घर पे भी गए थे, उसके बाद जी, रात जी। को पहले बच्चों के साथ थाने भी पहुंचे थे। जी जी क्या कुछ कहा थाने से आपको? आपने एप्लीकेशन दी, क्या कहा? जी, थाने से उन लोगों ने मना कर दिया कि अभी हम आपका ये जो मैटर है ये आप लोगों का आपस का मैटर है, तो आप लोग आपस में ही इसको निपटाएं। ठीक है मैडम, अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं, एक तो पहली बात कि बच्चों को किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि बच्चे हमारे लिए सब कुछ है और सभी के लिए होते हैं, ऐसा मैं अपने लिए नहीं कहूँगी। तो बच्चों को परेशान नहीं किया जाए, पहली बात। और दूसरी बात, जो नियम से जो फ़ीस होनी चाहिए वो फ़ीस ले लें, हम तुरंत जमा कराने को तैयार हैं। हमारे मन में कोई इस चीज़ को लेकर नहीं है कि हम फ़ीस जमा नहीं कराएं, क्यों नहीं कराएंगे। इसमें पूरा मामला बेसिकली ये है कि इन सेंट्रल एकेडमी ने स्कूल की फ़ीस बढ़ाने के बारे में एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। उस कंप्लेंट में हमने सीडीओ से जांच करवाया, जिसमें उन्होंने भी ये माना था कि शायद ये गलत तरीके से हुआ है। परंतु उस टाइम पे हाई कोर्ट से जो रूल्स थे वो उस समय स्टे था, उस पर पैरवी हुई। पैरवी के बाद हाई कोर्ट ने वो रूल्स को सही ठहराया और उसको खारिज, जो रिट थी उसको खारिज किया। जिसके बाद ये इसमें ऑर्डर आया नवंबर में डायरेक्टरेट से, सितंबर में डायरेक्टरेट से आया, जिसमें इनको नोटिस भी दिया गया था। इनकी वहाँ पे पेशी भी हुई थी। पेशी के आधार पे 5 नवंबर के आसपास डायरेक्टरेट से डायरेक्शन निकले थे कि वो नियम के जो प्रावधान है उसके अनुसार कमेटी गठित करें और उसमें वो कार्रवाई करें। उस चिट्ठी के बाद स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच में कुछ इश्यूज़ हुए। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, जिसमें थाने में दर्ज हुए हैं प्रकरण और उसकी अनुसंधान अभी जारी है। तो उस बारे में कौन सही है कौन गलत है मैं नहीं कह पाऊँगी, लेकिन ये बड़ा ही स्पष्ट है कि डायरेक्टरेट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं कि उनको रूल्स के अनुसार समिति बना के उसमें उनको निर्णय करना है, उसके लिए वो हमने उनको पाबंद कर दिया है। और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी बोला है कि उसकी वो पालना पूरी तरह से कराए, और अगर पालना नहीं होती है तो डायरेक्टरेट को इमीडिएटली रिपोर्ट कर दे, ताकि डायरेक्टर माध्यमिक बोर्ड उसमें आगे की कार्रवाई कर सके नियम अनुसार।